करते हैं बिलासपुर का, जहां से हमारे सहयोगी सुधीर सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुधीर, ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो आज सुर्खियों पर रहेंगी? वहीं धान खरीदी भी लगातार जारी है, तो क्या कुछ पूरी अपडेट देखी जा रही है इसको लेकर? बिल्कुल कमलेश्वरी, देखिए बिलासपुर में एक बार फिर बिलासपुर पुलिस कहीं न कहीं सजग नजर आ रही है और साफ तौर पे लगातार उनके द्वारा बड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए देर रात हम देखे थे कि बिलासपुर पुलिस ने तकरीबन 16 वाहनों पर कार्रवाई की है और ये वाहन ऐसे है जो कि नो एंट्री पर ये जो वाहन है वो चला रहे थे, इसी पर एक बड़ी कार्रवाई की है और तकरीबन 3 लाख रुपए की जो चालानी कार्रवाई है वो उनके ऊपर लगाया गया है। और साफ तौर पे ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से ये जो गाड़ी थी जो नो एंट्री वाहन पर चल रही थी और साफ तौर पे दो जो लोग हैं वो शराब पी करके वाहन चला रहे थे, ऐसे में बड़ी कार्रवाई मैं कहूंगा, क्योंकि बिलासपुर पुलिस के द्वारा लगातार इस तरह की जो कार्रवाई हमें देखने को मिलती रहती है। बिल्कुल कमलेश्वरी, आपने बताया कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य के साथ धान खरीदी शुरू हो चुका है और बिलासपुर की अगर मैं बात करूं तो बिलासपुर में तकरीबन देखिए 50,000 क्विंटल धान की जो खरीदी है वो हो चुकी है और इसमें तकरीबन 500 जो किसान है उन्होंने बिलासपुर जिले में धान बेचा है। अगर आंकड़े की मैं बात करूं तो तकरीबन 7.80 लाख मीट्रिक टन की जो खरीदी है वो बिलासपुर जिले में होनी है और 3 लाख से भी ज्यादा जो किसान है वो पंजीकृत है। यानी कि ये देखा जा सकता है कि धान खरीदी में अब किसानों की जो रुझान है वो लगातार बढ़ चुकी है और साफ तौर पे जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशन के बाद से किसानों के हित के लिए कहीं ना कहीं उनकी बैठक व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और जिस तरह से उनके लिए जो तौल बाट है, इलेक्ट्रॉनिक तौल बाट, उससे उनकी धान खरीदी है वो होंगी और साफ तौर पे उनके लिए सीसीटीवी फुटेज का भी व्यवस्था की गई है। लेकिन देखिए इसको लेकर के बिलासपुर कलेक्टर अवनीश सरन ने भी लगातार जो अधिकारी है इस विभाग के उनको निर्देशित किया हुआ है कि वे ये जो धान खरीदी केंद्र है वहां जाए और दौरा करे ताकि जो किसान है उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इसको लेकर के प्रतिदिन जो अधिकारी है, तहसीलदार हो या फिर एसडीएम हो या फूड इंस्पेक्टर जो है वो लगातार दौरे कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं कोई किसान इसको लेकर के परेशान तो नहीं है। देखिए तीसरी बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। देखिए तखतपुर क्षेत्र के पिपरिया में किसान की मौत हो गई है और किसान जब अपने खेत में धान की रखने के लिए गए थे तभी ये जो किसान है उनकी गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। फिलहाल देखिए मामले को लेकर तखतपुर पुलिस जो है वो मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई के लिए जुट चुकी है। एक और महत्वपूर्ण खबर है कमलेश्वरी, देखिए बिलासपुर में कहीं न कहीं जो टेस्टिंग पेपर है वो शुरू हो चुका है। बिलासपुर में तकरीबन शासकीय और निजी स्कूलों की अगर मैं बात करूं तो 2530 जो स्कूल है वो उनके विद्यार्थी की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 3,38,000 विद्यार्थी जो है उनका टेस्ट होना था, लेकिन टेस्ट उनकी सुबह होना था 7:30 बजे, लेकिन वो टेस्ट जो है वो तकरीबन दोपहर 12 बजे हुआ है, क्योंकि जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि जो जिनके लिए प्रश्न पेपर के लिए जो फंडिंग आते हैं स्कूलों के लिए वो नहीं था, इसके वजह से वो जो है उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखा था और कहीं ना कहीं ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखने के बाद उनकी जो परीक्षाएं थी वो हुई और लिहाजा इसी वजह से ये जो परीक्षा था वो लेट लतीफ उनके वजह से हो चुका। एक और महत्वपूर्ण खबर है कमलेश्वरी, देखिए बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र में ये परियोजना अधिकारी के द्वारा लगातार लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। ये बताया जा रहा है उनके द्वारा कि जो सहायिका के लिए कुछ पद मस्तूरी ब्लॉक में निकाले गए थे और इसको लेकर के जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने ये फॉर्म भरा था उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो परियोजना अधिकारी है उन्होंने ये लिस्ट निकाल चुका है, उनके द्वारा लिस्ट जो है वो निकाला गया है और साफ तौर पे ये लिस्ट जब लोग देखने पहुंच रहे हैं तो ये बताया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इनका आरोप है कि सेटिंग की वजह से जो कम नंबर वाले हैं उनका नाम ला दिया गया है। तो इसको लेकर के आज हम पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह से इसमें किन अधिकारियों की मिलीभगत है और किस तरह से ये जो नाम है पूरा कैसे लिया गया है। तो ये जो पूरी तमाम चीजें हैं उसको कहीं ना कहीं हम खबर के माध्यम से उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करने का प्रयास हम करेंगे। जी बिल्कुल, बेहद ही सराहनीय काम है सुधीर, क्योंकि लगातार जो है योग्य व्यक्ति रहते हैं वो पीछे रह जाते हैं और जो योग्य नहीं रहते उनको आगे कर दिया जाता है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद सुधीर।